हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे मास्टर कैडर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपको डाउट है, डाउट कैसा कि अगर आपकी बेसिक साइंस में ग्रेजुएशन नहीं है, आपकी किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, जैसे कि फूड टेक हो गया, बेसिक साइंस में नहीं है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट में है, तो क्या आप एलिजिबल हैं मास्टर कैडर एग्जाम के लिए? तो आज इसी की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप ये देख सकते हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स जैसे कि बीएससी फिजिकल साइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स, बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबियल फूड टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, और बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और बीएससी फूड साइंस और क्वालिटी कंट्रोल, माइक्रोबियल फूड टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं फॉर गिविंग मास्टर कैडर एग्जाम। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डाउट था तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप एलिजिबल हैं फॉर मास्टर कैडर एग्जाम। वही यूजीसी वाली, यूजीसी एफिलिएटेड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी, वो सारी चीजें तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे मार्क्स कितने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन तो सबकी ग्रेजुएशन है, पर 45% आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मिनिमम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। बट इफ यू बिलोंग टू अदर कैटेगरीज लाइक ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, देन आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए? 40% इन योर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है, जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पे अगर मैं एज की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन भी रहती है। एज रिलैक्सेशन, जैसे अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो एज कितनी होगी? जनरल कैटेगरी के लिए आपको एज 37 इयर्स है। मैक्सिमम एज 37 है कि बस 37 तक ही आप एग्जाम दे सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट अदर कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, तो आपकी जो एज लिमिट है उसके ऊपर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, दैट इज 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। तो आपकी कितनी एज लिमिट हो जाती है? 42 इयर्स। वैसे 18 टू 37 इयर्स लिखा होता है, तो 18 के ऊपर तो आप हो ही जाते हो ग्रेजुएशन करते करते, राइट। और एससी एसटी के लिए, अगर कुछ विमेन के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ और रूल्स बनाए हैं, जैसे अगर कोई विडोड है या डिवोर्स्ड है तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो भी 5 इयर्स की रिलैक्सेशन के साथ है। 5 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर देम आल्सो, एंड उनकी एज लिमिट भी हो जाती है 42 इयर्स। बट अगर हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की, तो उनकी जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन आती है वो आती है 10 इयर्स की। तो मतलब वो 47 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 47 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज लिमिट क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आपकी बीएड होनी चाहिए। बीएड का आपको पता है, दैट इज बैचलर्स इन एजुकेशन, ये भी बहुत जरूरी है। एंड साथ में आपका पीएस टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, जो पंजाब में टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक और चीज, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अराउंड 600 प्लस स्टूडेंट्स मास्टर कैडर का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं? मतलब डिफरेंट ही एग्जाम की कोचिंग हम देते हैं, तो मास्टर कैडर में भी हमारे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आप भी उनकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा नया बैच। नए बैच की अनाउंसमेंट में भी करूंगी इस वीडियो में, क्योंकि बंसल एकेडमी ऑर्गेनाइज कर रही है न्यू बैच फॉर मास्टर कैडर एग्जाम। न्यू बैच फॉर मास्टर कैडर एग्जाम, तो आप क्रैक कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में, याद रखना। और हम ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, उसमें आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगी और नई अपडेट्स भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच।